नमस्कार साथियों। आज हम फिर एक बार अपने टीम के साथ, जैसे पहले की तरह हमेशा कोई बदलाव नहीं, टीम वही है। वही हमारी पत्नी जो हमारा सर खाती है और थोड़ा थोड़ा माता जी भी सर खा रही हैं, पीछे बैठी हैं। तो आप लोग कैसे हैं? देखिए आज जो है पानी बरस रहा है और हमारे किसान साथियों को बहुत ज़रूरत थी, तो प्रकृति उन पर मेहरबान भी, इसकी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का हमारा मैसेज ये है, मैसेज क्या है, एक कहानी, और कहानी जिसपे आपका मैसेज आपको समझना है कि वो मैसेज क्या है। मैसेज हमारा ये है कि वो दो बेटियों की कहानी है, दो बहनें कहो, दो बेटियां कहो, दो लड़कियां कहो। तो बात हम लोग मतलब सोच नहीं सकते, अब ऐसे ऐसे समाचार सुनने को मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे किस्से सामने आ जाते हैं कि उन पर बोलना मजबूरी बन जाता है। हम लोगों ने अपने जब जन्म लिया था उस टाइम से आज का टाइम में कितना बदलाव और क्या क्या हादसे होते हैं जो हो जाते हैं, और उन्हें सुनकर हंसी भी आती है और मन भी शॉक्ड रह जाता है कि क्या कहें। तो ऐसे ही एक मैं दो लड़कियों की कहानी, लड़कियां जो कि अभी इस समय उनका ट्रेडिंग पे हैं और चल रही हैं, मुझे भी लगा कि अपने परिवार के साथ उनका वीडियो बनाएं। तो वीडियो हमारा उन लड़कियों को मतलब लड़कियों की कहानी आपको सुनाते हैं, फिर आप बताइएगा। एक लड़की थी, सना थी लड़की, और वो जो है स्वास्थ्य विभाग में ANM एक पोस्ट होती है, उसमें लड़की नौकरी करती थी, और वो आती है और किसी के यहाँ कमरा किराए पे लेती है। कमरा किराए लेने के बाद जो है वो मकान मालिक की एक लड़की थी, उस लड़की को उससे प्रेम हो जाता है। समझ रहे आप? ये नई घटना, प्रेम भी अब बड़ा अजीब टाइप का जो हो रहा है, अब वो हमारे झांसी में भी आ गया है। तो मैं बता रहा हूं कि इसमें हमारे झांसी का दोष नहीं है, एक मैसेज है, ये मैसेज है, और ये मैसेज से समझने की जरूरत है। तो वो लड़कियां जो आई स्वास्थ्य विभाग में ANM बोलते हैं, और पोस्टेड थी, और उन्होंने किराए से कमरा लिया, और मकान मालिक जहां पे उन्होंने लिया, मकान मालिक की लड़की का नाम था सोनम। उनसे उनको प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद ये किसी को पता ही नहीं चला, मतलब धीरे धीरे दोस्ती इनकी बहुत ही परवान चढ़ गई, और मतलब एक प्रकार से क्रांति का रूप ले लिया, जो अक्सर बच्चे ले लेते हैं। फिर कुछ दिन बाद उस लड़की को, जो सना थी, उसको सरकारी क्वार्टर मिल जाता है। सरकारी क्वार्टर से वो चली जाती है, तो जो सोनम है अपने माँ बाप से कहती है कि हम उन्हीं के साथ रहेंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे, भाग जाएंगे, ऐसा कुछ करके। तो उसने, माँ बाप तो हमेशा बेचारे लास्ट में बच्चों के आगे हार ही जाते हैं, और वो हार जाते हैं और वो कह के चली जाती है। अब कहानी यहाँ ये बनती है कि अब दोनों लड़कियां हैं, अब दोनों ने विचार बनाया कि इसमें से एक जो है लड़का बने, तब जाके हमारा जीवन सफल। तो फिर अब देखिए, सना जो है उसके पास पैसे थे, उसने काफी मदद करी सोनम की पढ़ाई को लेकर, हर चीज को लेकर। तो दोनों लोगों में जब ये डिसाइड हुआ कि भाई लड़का बने, तो सना ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे खातिर ये भी कर लेंगे। देखिए प्रेम क्या क्या नहीं करवाता है, और प्रेम अंत में कहां पहुंचता है। ये बिना काम का प्रेम, अंधा प्रेम, और बिना प्रगति का प्रेम, ये कहां पहुंचता है। कहानी फिर आगे ये होती है कि वो लड़की अपनी प्रेमिका की खातिर दिल्ली जाती है। लगभग 2 साल लगता है
12 लाख रुपए का खर्च होता है सर्जरी में, और उसको अपने ये सब जो है सब कटवा सब, और वो जो है हार्मोन्स अपना सब डलवा डलू के और लिंग अपना चेंज करवा के 12 लाख रुपए खर्च होने के बाद वो जब आई वापिस, इतना सारा पैसा, मानसिक टेंशन, सामाजिक तकलीफें, और जब वो ये सब करवा के आई तो फिर सोनम जो है जब तक जो है उनको पढ़ते पढ़ते एक लंबा पीरियड 4-5 साल 16-17 से कहानी शुरू हुई थी, अब ये 22-23 चल रहा है, जब तक उस लड़की की जॉब लग जाती है। जैसे ही जॉब लगी उस लड़की को दूसरे से प्रेम हो जाता है, और यहाँ ये सब अपना सामान जो है सब चेंज करवा के ले आते हैं। अब कहानी ये होती है कि जैसे वो आती है तो वो सोनम, अच्छा सना जो नाम था, उनने जब जेंडर चेंज हो गया उनका तो उनका हो गया सोहेल खान बनके जब वो अवतरित हुई तो सोनम ने उसको लाल झंडी दिखा दी कि भैया हम आपसे शादी नहीं करेंगे, ना हमें करने हैं, हमें ऐसा प्रेम नहीं। अब वो लड़की को जब ये सुना तो उसके काटो तो खून नहीं, पैरों तले जमीने गायब। उसने पूरे संसार से और अपने लोगों से किसी की परवाह नहीं करी और बैर लेके ये कदम उठाया था। तो कहानी ये गड़बड़ाती है कि वो लड़की जो है नहीं कर देती है और वो बड़े परेशान हो जाती है। फिर वो अंत में जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। अब इसमें कोर्ट है या पुलिस है या परिवार है, ये आप ही सोचिए कि आप अगर कोई ऐसी चीज कर ले तो वो आपकी क्या मदद कर सकते। आपका 5 साल में आपका पूरा जेंडर चेंज हुआ, कोर्ट क्या कर सकती है। तो हमारे कहने का मतलब यहां पे ये है कि लड़कियां हैं, लड़के हैं, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा बाबू ने सोया कि नहीं सोया, मेरा बाबू क्या तल रहा है। तो जब ये बाबू जब आ जाता है तो माँ बाप की इतनी मेहनत से, इतनी तकलीफों से परवरिश करते हैं। तुम्हारा ये समझ लीजिए कि बुंदेलखंडी में कहते गू मूत साफ करके, तुम्हारे शरीर को साफ स्वस्थ करके, रात दिन तुम्हारे लिए परेशान होकर वो अपने जीवन का बहुत बेहतरीन पल जो है तुम्हारे जीवन के लालन पोषण में निकाल देते हैं। और लगभग 18-20 साल के बाद जब तुम्हारा जीवन में बाबू आ जाता है तो जो बाबू कहता है वही होता है। अब तो बाबू छोड़ो, अब तो बबनी हो गई। तो टेस्ट देखिए, प्रकृति के नियम देखिए कि मतलब अब उनके खातिर ये बदल गया। अब जब छोटी थी ये बेटी या छोटे बच्चे होते तो माँ जो है मार देते थे, पिता जब मार देते थे बहुत बुरा लगता है। आज जब बड़े हो गए, अपना खुद का पैसा कमाने लगे और अपने मर्जी के मालिक हो गए, बाकी बाबू बबनी जो कहें सो कहें। अब इस लड़की को ना ये सना रह गई ना सोहेल रह गई, विवादित हो गई। अब कौन उससे शादी करे? कोई नहीं करेगा। और वो जो है वो इतनी बढ़िया थी, वो अपने प्रेमी के साथ नौकरी लग गई, मारी गई जे होशियारी में। तो ये मेरे कहने का मतलब ये इतना समझ में नहीं आता पढ़े लिखे लोगों को, इतना समझ कि यार 20 साल माँ बाप तुम्हें मतलब एकदम जब तक माँ बाप के आंचल में रहे, साए में रहे, उनकी छाया में रहे, तो तुम्हारी हर जगह से प्रोटेक्शन, हर चीज को संभालना, डांटना, समझाना, तुम्हें संभाल के रखा। और कोई एक अजनबी व्यक्ति आ जाता है और वो तुम्हारा जीवन का सब कुछ हो जाता है। वो जीवन के सारे जो पिछले रिकॉर्ड सब तोड़ के और जो वो बोल दे उसके नियम चालू हो जाते हैं। और इतनी जल्दी हम लोग भरोसा कर लेते हैं और भरोसा करने के बाद रिजल्ट अंत में ये वाला आता है कि मेरे बाबू खाना खाया, तुमने खाना खाया हो, खाना खाया हो, लेकिन हमें छोड़ के मत जाओ।
तो मेरे कहने का मतलब अब ऐसी कंडीशन में माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, पुलिस भी। भाई जजमेंट है, ज्यादा ज्यादा होगा, चलो आर्थिक तुम्हारा जो लगा नुकसान है वो लोग चार्जेस कह देंगे उसको, क्या, लेकिन होगा क्या? हो तो जीवन बर्बाद गया ना। ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि ये बाबू, वो सोना और मोना, जानू, समझ रहे, लालू हैं, कालू, ये जितने जो लोग हैं, इनकी गलत फहमी में जो नई जनरेशन के लोग हैं। अब बताइए कि लड़का, पहले किराया का कमरा हम लोग लड़के को देते थे, समझ लो, पहले जो हम लोगों के पास कोई किराए के लायक कमरा लेने आए तो पहले लड़कों को देखते थे कि यार हमारी जवान बिटिया है या लड़का है तो नहीं दो, लड़की को दे दो। अब ये वाला मैसेज के बाद अब आदमी ये कहेगा कि अब लड़कियों को भी मत रखो, कि हमारी मोड़ी लड़की ना भगा ले जाए, हमारा खाली रहेगा कमरा, सही रहेगा। मेरे कहने का मतलब अजीब प्रथा होती जा रही है ये, है ये, मतलब हद है यार, बहुत ही हद है। और मैं ये कहूंगी ये बेशर्मी की बात है, और ये पुनरावृत्ति भविष्य में, ये हमारा वीडियो भी यही है कि भाई ये सब चीजों से दूर रहे। ये बेवकूफ़ी भरे निर्णय हैं, और बेवकूफ़ी भरे निर्णयों से उनकी अंत में जिंदगी तबाह के अलावा कुछ नहीं होता है। तो ये जो ये शुरुआत हुई है, ये या मैसेज है हमारे समाज के लिए जो इन दोनों लड़कियों ने दिया है, तो मैं कहूँगा कि आंदा से इन बच्चियों से, इन लड़कियों से सीख लें लोग बात, कि समझ लो कि बिल्कुल भाई प्रेम का एक दायरा होता है। हमारी माँ बैठी है, हम माँ से भी प्रेम करते हैं, पत्नी से भी प्रेम करते हैं, बच्चे हैं बच्चों से प्रेम करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना तरीका है, सबको सबके हिस्से का प्रेम होता है। अब हम सबका प्रेम छीन के एक आदमी पे लुटा देंगे, वो सहन नहीं कर पाएगा। कैसा प्रेम था वो, जो सोनम को अपच हो गया, भाग गई, कैसा प्रेम था? ये प्रेम थोड़ी है, समझ रहे? माँ बाप अपना जीवन का सबसे गोल्डन टाइम, अपना शरीर खराब करते, उनके पेट बच्चा पैदा होता है, स्क्रैच आ जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और वो अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते हैं, और रात दिन वो परेशान है कि मेरा बेटा स्कूल जा रहा है तो लंच में क्या खाएगा, है नाश्ते में क्या लेगा, भूखा तो नहीं जा रहा, भूखी तो नहीं जा रही, और उसके कपड़े गंदे तो नहीं है, उसकी ड्रेस में प्रेस हुई है कि नहीं है, उसकी जूतों में पॉलिश हुई है कि नहीं। लगभग माँ बाप उसी में जीवन पूरा निकाल देते हैं, और बड़े हुए तो जो बाबू कहेगा, जो छोना कहेगा, वही तुम्हें करना है। अरे कुछ तो यार बुद्धि लगाओ। जितने ये बाबू सोना वाले हैं ना, ये समझ लो कि लास्ट में भाव कोयले के बिक गए हमारे पिया, वो सुना तुमने गैंग ऑफ वासेपुर का, भाव कोयले से बिक गए हमारे पिया, वही कहानी, बिजली से पतरे, हाँ तार बिजली से पतरे हमारे पिया। मतलब कहने का कि फिर जो है, फिर कोई ऑप्शन नहीं होता, जीवन एक बार मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि आप जाके वीडियो गेम खेल रहे हैं या आपकी लाइफ लाइन आपकी जिंदगी में और है तो आप चेंज कर लें। अब ये समझ लीजिए कि मानसिक, अब उस लड़की को सारी जिंदगी मानसिक टेंशन, समाज जो जाएगा वो चुटकी लेगा, अंत में जाके ये डिप्रेशन होंगी और दवाई खाएंगी, नहीं करेगा सपोर्ट कोई, जब अपना ही साथ में ये सब। अब इसका जिम्मेदार मैं मानता हूं कि वो खुद है ना, उन्हें अब उन्हें परमेश्वर भी नहीं बचा सकता। ये मूर्खों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं, जहां जाओगे तुम्हारी कहानी किस्से से हंसेंगे लोग। तो हमारे कहने का मतलब है 10-12 हजार रुपया फूका, 12 नहीं 10-12 लाख, 10-12 लाख रुपया फूक दिया, और लड़की से लड़की बनी, अपने सीना कटवाया और कई जगह कटवाया और कई जगह सिलवाया, सिलाई करवाई, सर्जरी करवाई इसकी दिल्ली में जाके, और उसमें थेरेपी होती है। नहीं वो ठीक है। अब वो न मर्द में रही, न नर में रही, न मादा में रही। अब बताइए कोई आदमी ये कहेगा नहीं, वो उसी लड़की की गलती है, और लड़की को धोखा जरूर देना था, लड़की ने दिया कि सबक सीख जाए। नहीं गलत है, सबक क्यों ऐसे काम कर, तुम प्रगति के खिलाफ जाओगी तो क्या होगा, क्यों ऐसे काम होगा ना।
कोई नहीं देता साथ। सामाजिक तुम चलो अरे मम्मी हर जगह ये समाज जो है जितनी पढ़ी लिखी सुनो जितनी पढ़ी लिखी जितनी हाई फाई होती जा रही, जितनी संस्कार से सब चौपट हो जाए, और मतलब जो माँ बाप की जो संस्कार और जो कहना उठना सब जो मान लेते थे कि कोई भी गलत बोल दे, माँ बाप चिल्ला दे तो चुपचाप सुन के अब तो जवाब देते हैं बच्चे। तो मेरे कहने नहीं जवाब नहीं, यहाँ पे ये बड़े हो गए, अपने मर्जी के मालिक हो गए, हमें जो कुछ करना है तो करना है। और बाद में मैं तो ये कहता हूँ कि अगर तुमने ये किया है तो माँ बाप से तुम्हें ना रोने का अधिकार है, ना उनके सीने में लग के रोने का अधिकार है तुम्हें। तो माँ बाप की तुम्हें ऐसे माँ बाप छोड़ देना चाहिए। माँ बाप तो छोड़ ही देते, माँ बाप देखो माँ बाप की आत्मा मर जाती। जो सबसे ज्यादा चाहता है वो बच्चों से इसलिए चिल्लाता है क्योंकि जो चिल्लाता है ना वो आत्मा से बहुत प्यार करता है। जो नहीं चिल्लाता वो गुस्साता है वो आत्मा से बहुत प्यार करता है। वो दुनिया वो देख रहा है कि इस बेईमान दुनिया में अब बताइए ये इनकी होशियारी इतनी अच्छी नौकरी चल रही थी, इनकी जॉब में डिस्टर्बेंस, इनकी हर चीज में डिस्टर्बेंस और जिंदगी में तबाह। अब सारे लोगों के लिए एक कहानी ये हो गई कि जो कमरा लड़कों को देते थे किराए से अब वो लड़कियों को भी नहीं देंगे, जिसके जवान लड़की बिल्कुल। और क्या मतलब इतना ज्यादा गंदगी फैला रही समाज में, और कुछ नहीं है, समाज में गंदगी है। तो भाई हमारा तो यही मैसेज है कि सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। इसी के साथ हमारी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से और हमारा चैनल लव यू डियर जिंदगी झांसी गंभीर सिंह को जरूर आप लोग देखें और सब्सक्राइब करें और आशीर्वाद दें। और अगर अंत में मैं ये कहूंगा कि किसी को भी हमारी बात से कोई तकलीफ पहुंचे या कोई दुख पहुंचे तो उसके लिए हम लोग सादर क्षमा वंदना मांगते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।